हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सब सभी लोग अच्छे ही होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डील किए थे ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रीवियस थियरीज। ठीक है, जो थियरीज मैंने बताई थी उसके बेसिस पे मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन डील किए थे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसको हम लोग डील करने वाले हैं आज के लेक्चर में। उसके बाद हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। बैक टू बैक 3 क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें पहले क्वेश्चन में गाइस अगर हम देखा जाए तो इसमें पूछा है कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 टेकन इनिशियली, इसमें से कह रहा है कि 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। फिर कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके इनिशियल ग्राम दे रखे हैं CO2 के। इसमें से कह रहा है कि 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो कितने मोल CO2 को बचेंगे। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनिशियल मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल मोल अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेट दे रखा है 200 मिलीग्राम। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मास को हमेशा ग्राम में ही रखना है, तो यहाँ पे हमने इसको ग्राम में चेंज कर दिया। और CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 44। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा आपका 4.54 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, मोल ऑफ CO2। ठीक है, कब, इनिशियल। ठीक, ये इनिशियल मोल हो गए। अब हमको निकालना है रिमेनिंग मोल, जबकि 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स इसमें से निकाल ले रहे हैं। तो गाइस हमने बताया था आपको कि कहीं पे अगर मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, आयंस दे रखे हैं, एटम्स दे रखे हैं, या कोई भी एंटिटीज या पार्टिकल्स दे रखा है, तो उससे मोल को कन्वर्ट करने के लिए हमको बैक आना पड़ेगा। ठीक है ना, हम Na से उसको डिवाइड करेंगे, वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। मोल पूछा है इसलिए हम लोग सीधे मोल के टर्म में ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2 की बात करें, अगर रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2, तो गाइज यहाँ से ये हो जाएगा, इनिशियल मोल है हमारा 4.54 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, माइनस यहाँ से हम लिखेंगे 10 टू पावर 21। अब चूंकि इसको मोल में कन्वर्ट करना है इसलिए हम Na से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, Na की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है क्या होती है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराना चाहूँगा पहले ही, कि 1/Na की वैल्यू मैं आपको पहले ही नोट करा चुका हूँ। कहीं पे 1/Na है तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 आता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं पहले ही आपको डील करके बता चुका हूँ कैसे आता है, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे गाइज अगर मैं सीधे इसकी बात करूँ तो अब यहाँ पे जो मोल होंगे, यहाँ पे लिख सकता हूँ 4.54 इंटू 10 टू पावर -3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू पावर 21 इंटू कह सकते हैं कि 1.66 इंटू 10 टू पावर -24। तो गाइज यहाँ पे 21 इसमें से रिमूव कर ले तो बचेगा कितना, ये यहाँ पे फाइनली 10 टू पावर -3। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन दोनों को डील करेंगे तो बचेगा 10 टू पावर -3। अब यहाँ से रिमेनिंग मोल की बात करें, 10 टू पावर -3 अगर हम कॉमन ले लें तो गाइस हो जाएगा 4.54। ठीक है, माइनस हो जाएगा 1.66। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा ठीक है 2.88 इंटू 10 टू पावर -3। तो गाइज ये जो फाइनल आया है ये हमारा हो जाएगा रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2। कब, जब हम 10 टू पावर 23 इसमें से 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स इसमें से रिमूव कर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो रिमेनिंग मोल हो जाएगा। तो आपको सारी समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको नोट करिए ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ठीक है गाइज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि इसकी डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल वाटर का है तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको पता है गाइज कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ये ही हमको पता करना है।
किसके लिए? फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, हमको पता करना है। तो गाइज अगर यहाँ पे देखिए डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी इस क्वेश्चन में हमको प्रोवाइड करा रखी है। अब यहाँ पे देखें एक मॉलिक्यूल का मास पहले हमको यहाँ पे निकालना है। तो हमको पहले से ही मैंने आपको बता रखा है कि कहीं पे एटम्स दे रखा है, मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तो उसका मास हम लोग AMU से ग्राम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 18 AMU। एंड गाइस मैंने पहले से ही बता रखा है AMU को रिमूव करना है अगर आपको, तो यहाँ से 1.66 इंटू 10⁻24 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको हटा के सीधे वैल्यू ग्राम में चेंज हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से अब देखा गाइस, तो यहाँ से जो मास होगा ग्राम में, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, ये हो गया एक मॉलिक्यूल का मास गाइस। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो हमको पता है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम निकालना है गाइस, तो यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये ग्राम में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीधे सीधे आपके आ जाएंगे अब क्या, वॉल्यूम, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। और हमने आपको पहले ही बता रखा है 1/Na की वैल्यू भी सेम ही आती है, कितना, 1.66 इंटू 10⁻24। तो हम इस वैल्यू को गाइस सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 18/Na। देखिए अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा एक मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, हमारा आंसर यहाँ तक भी कंप्लीट है। ठीक है, ये भी हमारा आंसर सही है। बट जो प्रीवियस ईयर के एक्चुअली में क्वेश्चन है नीट का, तो वहाँ पे जब ऑप्शन दे रखा था वो ये दे रखा था। ठीक है ना, ऑप्शन में ये था, तो इसलिए मैंने इसमें चेंज कर दिया। तो एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो ये हो जाएगा 18/Na। ठीक, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 36 ml ऑफ वाटर। अगर आपके पास 36 ml वाटर के हैं, ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो गाइज सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। गाइज कभी भी आपको अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे तो ये सोचो कि आप मोल कैसे निकालोगे। वाटर, इसमें देखो, इसमें वाटर बोल रखा है, ठीक ना, लेकिन वाटर की डेंसिटी नहीं दे रखी है। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो 36 ml हमारे पास वाटर का है, इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हमारा माइंड यहाँ पे जाना है कि हमको सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर की डेंसिटी तो दे नहीं रखी है। तो गाइस कभी भी अगर वाटर की डेंसिटी नहीं दे रखी है तो इसको आपको मानना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसी को बोल देते हैं सीसी। तो अगर हम यहाँ से इसको डील करें तो यहाँ पे गाइस हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम वाटर, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 cc और 1 ml। ठीक है, अगर हमारे पास 1 cc इसकी वॉल्यूम है, 1 ml है, तो जो उसका वेट होगा 1 ग्राम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली याद रखना है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि वॉल्यूम दे रखा है कितना, 36 ml, तो सबसे पहले तो हमको मास निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम डेंसिटी इज इक्वल टू लिखेंगे मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से मास अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी की बात करें तो ये है अपना 1 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब इंटू अगर वॉल्यूम की बात करें तो 36 ml दे रखा है। ठीक, तो हमने आपको बताया सीसी 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, या इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो मास आ जाएगा इसका आ जाएगा 36 ग्राम। ठीक ना, किसका मास आ गया यहाँ पे? H2O का। ठीक है, H2O का मास आ गया। अब हम यहाँ से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ से मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गाइज अगर हम वेट की बात करें तो ये जाएगा 36 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है H2O का ये होता है गाइज 18। ठीक है, तो यहाँ से 18 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2। ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, H2O के मोल हो गए। अब इसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है तो सबसे पहले तो आपको अब सोचिए कहाँ जाना पड़ेगा। मोल्स के बाद आपको जाना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो यहाँ पे आप लिखो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो ये हो जाएगा 2 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा क्या? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गाइज पूछा है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको चार्ट थोड़ा भी याद हो तो मैंने इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समराइज किया है। तो यहाँ पे अगर इतने हमारे पास टोटल नंबर वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तब पूछा है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, अगर हमको इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर एक मॉलिक्यूल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी अगर हम बात करें वाटर के तो H2O, अगर हमें H2O की बात करें तो हम लिखते हैं 1H1। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को हम लिखते हैं क्या? 860। ये होता है एटॉमिक नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से, और ये होता है एटॉमिक मास, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक ना गाइस, तो अगर यहाँ से हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर इसमें से 16 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये पता चल जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से टोटल जो न्यूट्रॉन होंगे ये 8 बचेंगे। ठीक है ना, 8 न्यूट्रॉन। तो इसमें तो न्यूट्रॉन कोई है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 8 हैं एक मॉलिक्यूल में। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ये हो जाएगा 2 इंटू Na इंटू 8। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ H2O में न्यूट्रॉन्स। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे 2 इंटू Na इंटू 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे सीधे 16 Na। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक ना, तो इसको नोट कर लो और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वेट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 600 ml ऑफ O3 एंड O2 इज 1 ग्राम। ठीक है, कह रहा है कि एक मिक्सचर दे रखा है O3 एंड O2 गैस का, जिसका मास दे रखा है 1 ग्राम। ठीक, अब कह रहा है कि आइडेंटिफाई कंडीशन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O3 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछ रहा है इन द मिक्सचर। ठीक, तो गाइस अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले तो टोटल मास हम देख लेते हैं। तो मास ऑफ O3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ O3 प्लस मास ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना है?
1 ग्राम। ठीक, अब गाइज अगर हम देखें O3 एंड O2 दोनों के मिक्सचर का जो वॉल्यूम दे रखा है 600 ml, तो गाइज अगर यहाँ पे हम मान लें कि लेट वॉल्यूम ऑफ O3 ये हो जाए x, तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो O2 का होगा गाइज यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 माइनस x। ठीक है ना। अब हमको मास O3 का और मास O2 का हम लोग इंक्लूड कर देंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। अब हमको ये पता है कि ये मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो गाइज हम यहाँ से वेट निकालेंगे तो मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O3 प्लस मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। ठीक है ना। और इसका टोटल मास दे रखा है 1 ग्राम। हम लोगों ने इक्वेट कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने क्या किया, इसको सेट किया। ठीक है, और उसके बाद से हमने इसको इसके मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल मॉलिक्यूलर वेट से, और इसका टोटल मास 1 ग्राम दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग चल लेंगे। अब हमको पता है कि चूंकि यहाँ पे गैस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो मिक्सचर है, ठीक है, एनटीपी कंडीशन पे दे रखा है। ठीक है, गैस दे रखा है यहाँ पे। तो गैस की वॉल्यूम हम लोग निकालने के लिए जानते हैं, कैसे निकालते हैं। हमने O3 का वॉल्यूम x मान रखा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे ml में दे रखा है। ठीक ना, टोटल वॉल्यूम ml में दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका x बाई हो जाएगा 22,400 से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएंगे, इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O3 हो जाएगा, 1 का 16 होता है, तो 3 का हो जाएगा 48। ठीक है, प्लस इसके मोल्स देखेंगे तो ये आ जाएंगे 600 माइनस x बाई टोटल 22,400, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 ग्राम। तो गाइज अगर यहाँ से हम अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आने वाली है x की, ये आ जाएगी 200 ml। तो x हमने किसकी वैल्यू मान रखी है यहाँ पे, O3 की। क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है। तो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में मिक्सचर में किसी इंडिविजुअल का वॉल्यूम नहीं दे रखा है, अब इंडिविजुअल का वॉल्यूम पूछ रहा है, मिक्सचर का वॉल्यूम दे रखा है। तो गाइज यहाँ पे पहले सबसे मास दे रखा है मिक्सचर का, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि मास को हम कैसे कोरिलेट करें यहाँ पे। तो हमको मालूम है कि मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। तो मोल ऑफ O3 एंड मोल्स ऑफ O2 को मैंने यहाँ पे ले लिया, जिसका वेट 1 ग्राम दे रखा है। अब यहाँ पे मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट O3 का लिखा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट O2 का लिखा। ठीक है, टोटल मास 1 ग्राम। अब हमको गैस है चूँकि और वॉल्यूम ml में दे रखा है, इसलिए हमने मोल से यहाँ पे निकाल लिया, और x को हमने यहाँ पे क्या माना है, O3, वॉल्यूम ऑफ O3 मान लिया। ठीक है ना, और यहाँ से इसकी मोल आ गए O3 की, यहाँ से O2 के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किए, टोटल वेट 1 ग्राम। यहाँ से गाइस इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 200 ml। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। इसमें बोला है फाइंड द डेंसिटी ऑफ NH3 गैस। NH3 गैस की डेंसिटी पूछ रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 atm प्रेशर दे रखा है। ठीक, अब कुछ नहीं बोला है, हम इसको आइडियल गैस मान के चलेंगे गाइस। तो हमको ये पता है, ठीक, हमको पता है कि PV = होता है nRT। ठीक ना, अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PV = मोल्स, n क्या होता है यहाँ पे, ये होता है मोल्स, तो ये हो जाएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू हो जाएगा RT। अब थोड़ा सा हम इसको इधर करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को इधर लाएंगे और वॉल्यूम को इधर लाएंगे गाइस। तो यहाँ से हो जाएगा प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम
इंटू हो जाएगा गाइज RT, ठीक है ना। तो अगर ये मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है गाइज, यहाँ पे हम लोग पहले से जानते हैं डेंसिटी, यहाँ से इसको D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो से भी रिप्रेजेंट, किसी से करो अब डेंसिटी है, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा P इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी P इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हम यहाँ से DRT। तो डेंसिटी हमको निकालना है, तो डेंसिटी हो जाएगा P इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई हो जाएगा गाइज RT। तो अगर यहाँ से आप देखोगे तो प्रेशर, अब टीटोल हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमारा फाइनल इक्वेशन आ चुका है, इसको आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से डेंसिटी ही पूछ रखा है, तो यहाँ से प्रेशर रखोगे 2 atm दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट अगर हम NH3 गैस का देखेंगे तो हो जाएगा 17 बाई हो जाएगा R की वैल्यू मैं पहले बता रखा हूँ, ये गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन। गाइस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 1/R की जो वैल्यू होती है वो 12 आती है, ठीक है, या R की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/12, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर याद रखेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ ऐसे 0.0821 इंटू टेम्परेचर, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 300। तो यहाँ से गैस कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.38 ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ NH3 गैस, ओके। तो स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद से हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो थियरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थियरी को कंप्लीट करने के बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पहले क्वेश्चन में क्या रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयन इन 6.022 इंटू 10⁻23 NO मॉलिक्यूल्स इज 0.5। तो स्टेटमेंट ये आपको बताना है, प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट अप्रोक्सीमेटली 18 इंटू 10⁻19, ठीक है। थर्ड जो इसमें बोल रखा है अ गैस हैज डेंसिटी 0.18 ग्राम पर लीटर एट NTP, इट्स मोलर मास इज अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम पर मोल। डी पॉइंट जो कर रखा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ईच ऑफ O3 O2 एंड O इज 3:2:1। इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट से। तो अभी तक का मैंने जो क्वेश्चन आपसे कराया है गाइस, कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को कराने का सिर्फ मेरा इतना सा मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिर्फ थियरीज पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं करोगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, मैंने कोशिश की है कि हर एक तरह के क्वेश्चन को कवर करने के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको डील करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट में काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा अगर आप इसको अच्छे से अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हो। आप, मैं तो चाहूँगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करो तब इसका सोल्यूशन आप देखो, ठीक है। तो आइए हम लोग बैठते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.022 इंटू 10⁻3 NO मॉलिक्यूल्स इज 0.5, ठीक। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दे रखा है क्या, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि कहीं पे भी ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम एटम लिखा हो तो मोल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.022 इंटू 10⁻23 NO मॉलिक्यूल्स इज 0.5 मोल, ठीक है। सिंपली तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लिख सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ NO, अगर एक मॉलिक्यूल NO की बात करें तो वन मॉलिक्यूल NO में क्या है, 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हम बात करें कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NO में
Na ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल NO का है तो एक एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का इसमें। तो अगर मान के चलिए कि हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स होंगे तो Na एटम प्रेजेंट होंगे किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, यहाँ तक कि तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं Na किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल को। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, या हम इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ से गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एटम्स, अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो एटम्स जो होंगे ऑक्सीजन, किसके, ऑक्सीजन के, ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। हम लोग पहले ही इसको डील कर चुके हैं, तो यहाँ तक मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ गाइज। तो गाइज अगर हम यहाँ से बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। तो हमारे पास कितने एटम्स हैं, Na एटम्स हैं ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ से हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इंटू एटॉमिसिटी कितनी है, 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Na/2 और ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे, Na/2। या हम इसको कह सकते हैं गाइज सीधे Na/2, यानी एक मोल का होता है तो ये हो जाएगा 0.5 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। इसका मतलब गाइज क्या है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, तो हम पूछा था कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। फर्स्ट को हमारा स्टेटमेंट देता है कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.022 × 10⁻23 NO मॉलिक्यूल्स इज 0.5। ठीक है, मतलब कि पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो गाइस इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये आप खुद करोगे और इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। और उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट थियरी जो इसमें बची हुई हैं, ठीक है, थोड़ी इसको हम कवर करेंगे और इसको कवर करने के बाद से फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।